Deal, the crime thriller is getting launched. इस मौके पर as the captain of the ship, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या शेयर करना चाहेंगे हमसे? एक्चुअली जहाँ तक शेयरिंग की बात है, बीइंग ए डायरेक्टर, I would only say that it's a very interesting crime thriller. And कहानी तो इसलिए नहीं बता सकता बिकॉज आप लोगों को स्क्रीनिंग पे भी आना है. Like my launch movie, because I went for the screen test and someone had shown Sir my photograph and he said it was a very funny photograph. I mean, I have a cigarette in my mouth and I'm posing like this, and he saw it. He's like, call this boy. I gave the screen test and then he liked it a lot. I think I was lucky. He liked my acting, and then he gave me a narration of like a part of the script. और मुझे इतना मज़ा आया सुन के कि आई एम लाइक आई हैव टू डू दिस. इट्स अ वेरी ऑथर बैक रोल, वेरी ग्रे कैरेक्टर. आई कांट टेल यू टू मच अबाउट इट, बट मैं घर गया, आई टोल्ड माई डैड कि ऐसा ऐसा रोल है. ही इज़ लाइक जस्ट जंप एंड डू इट. सो आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट दिस होल थिंग हैपेंड, एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड द राइटर सर फॉर राइटिंग दिस रोल. बिकॉज जब आप देखेंगे, एंड आई हैव टू ऑफ कोर्स वर्क हार्ड एज एन एक्टर टू प्रूव माई सेल्फ. I'm sure you all will love this role. No, it's hello everyone. बहुत ही talented बच्चा है हमारा और I am really happy for him because I was looking forward for this day कि ये launch होगा in a big way और हमारी शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद इनके साथ है. और इसका बाप तो मेरा भांजा था दुर्योधन, और ये अब लॉन्च हो रहा है तो ऑब्वियसली मेरे भांजे का बेटा अगर लॉन्च हो रहा है तो मामा तो बहुत ग्रैंड मामा बहुत खुश होगा. मेरा नाम पवन कौशिक है और मैं स्पेशली दिल्ली से आया हूँ. मैंने दिल्ली में महाभारत का मंचन देखा था और जब मैंने दुर्योधन का प्रारंभ में अभिनय देखा तो मैं स्तब्ध था कि इतना अच्छा अभिनय कोई नया कलाकार मैं सोच भी नहीं सकता था जितना सिद्धांत ने अच्छा अभिनय वहाँ पे किया था. बाद में पुनीत जी ने किया था. पुनीत जी को सब जानते हैं. गुफी पेंटल जी से अपेक्षित था कि इतना अच्छा अभिनय करेंगे ही करेंगे, लेकिन वास्तव में मेरे पास शब्द नहीं है इनकी प्रशंसा करने के लिए. सिद्धांत ने इतना अच्छा अभिनय किया था और मेरी शुभकामनाएं सदैव साथ हैं. वास्तव में प्रतिभा संपन्न बच्चा है और उन्नति के सारे योग मुझे दिखाई देते हैं क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ. नमस्कार. एक बार नमस्कार के लिए तालियां हो जाए फ्रॉम दिस बेस वॉइस. अमेजिंग. मुझे मैं ये कहना चाहूँगा, सब पहले तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं प्लस जो डायरेक्टर हैं राजेश जी, सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा. और जब सिद्धांत ने मुझसे आके कहा कि पुनी कि डैड मैं एक फ़िल्म के ऑडिशन के लिए गया था, मैं करके आया हूँ और मैंने नरेशन सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो एक एज अ एक पिता होने के नाते डेफिनेटली एक बहुत ही खुशी महसूस होती है कि सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि इसने अपने दम पर, अपने बल पर खुद गया, ऑडिशन दिया और जाके खुद ये मेहनत करके आया है. सो दैट वाज, ये मेरे लिए बहुत ही एक टचिंग मोमेंट था. और तो मैंने कहा कि बेटा गॉड ब्लेस यू, आप 5 साल से थिएटर कर रहे हो, यू आर डूइंग थिएटर विद मी, बाहर भी आप कर रहे हो और आपको ये अगर अपने बलबूते पे आपने ऑडिशन देने के बाद आपको सिलेक्ट किया गया है, दैट मीन्स यू हैव अराइव्ड. और ईश्वर आपको शुभकामनाएं दे, भगवान करे आप बहुत तरक्की करें.
सही बात है कि मैं नर्वस तो बिल्कुल नहीं हूँ। यस, एक एक्साइटमेंट अवश्य है, वो होनी भी चाहिए। एक पिता के लिए इससे बड़े फ़ख्र की बात क्या हो सकती है, गर्व की बात क्या हो सकती है कि उसका जो सुपुत्र है, उसका बेटा जो है, वो आज उसका लॉन्च डे है। फिल्म वे इंडस्ट्री में, फिल्म जगत में वो अपना पहला कदम रख रहा है। तो बहुत ही मैं कहे तो भावात्मक हो चुका हूँ। मेरा एक इमोशनल फीलिंग है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है। और सबसे खुशी की बात यह है कि उसने अपने बलबूते पे खुद जाके स्ट्रगल करके ऑडिशन दे के, लोग पता नहीं कितने बच्चों ने ऑडिशन दिया, उसमें से उसने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, मेकर्स को इम्प्रेस किया और उसे ये फिल्म मिली है। बहुत एक्साइटेड हूँ और अपने आप को मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक माय डायरेक्टर। एक्चुअली नहीं की थी, उनको काफ़ी सरप्राइज़ लगा क्योंकि मेरी फ़ोटो देखी, सर ने बुला लिया, मैं गया, ऑडिशन दिया, सर को पसंद आया। जैसे कि मैंने कहा, रीडिंग मुझे पसंद आई, मैंने डैड से कहा तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि तूने अपने आप ऑडिशन दिया। एंड यू नो जनरली होता है कि किसी से रिकमेंडेशन लो, कुछ नहीं था, अपने आप ही चीज़ आई तो ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे। मैंने एक शॉर्ट फिल्म किया था, उनके एडिटर मुझे राठी सर से मिलाया था। तो राठी सर मुझे जिस दिन मैं आई, हाँ जी हाँ, तो मैं जिस दिन राठी सर से मिलने आई थी, राठी सर ने मुझे कहानी सुनाया। तो कहानी सुनाते वक्त उन्होंने पढ़ लिया था कि आई कैन प्ले दिस रोल, सो दैट वे आई गॉट द मूवी। ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरी पहली फ़िल्म है और मैं यहाँ 5 से 6 साल हो गए हैं तब से काम कर रही हूँ। कुछ काम किया है, लाइक कुछ वीडियोस किए हैं, पंजाब में काफ़ी काम करती हूँ। और बिकॉज ऑफ सर आई एम हियर, राजेश राठी। वो जो सर ने बताया था, अर्जुन सर ने जो स्टोरी बताई थी कि एक क्लब में मिले, ये मिले, एक इवेंट था, मुश्किल मूवी रिलीज़ हुई थी अभी, तो वहाँ पे मैं गई और सर वहाँ पे थे अपनी वाइफ के साथ, मैम वॉज देयर। सो उन्होंने देखा एक लड़की आई है, कोई अच्छी दिख रही है, तो मेरे पास आए कि आई यू मॉडल? मैंने कहा यस सर, एक्टिंग कर लो। मैंने कहा यस तो बोलते हैं कि कल आइए ऑफिस में। तो गई, ऑडिशन लिया, उनको अच्छा लगा। इतनी अच्छी तो एक्ट्रेस हूँ नहीं, बट उनको अच्छा लगा, मे बी मेरी किस्मत अच्छी थी। सब लोग आए और एक कहावत है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो एक जो फिल्म बनती है उसके पीछे बहुत कुछ कॉस्मेटिक एनर्जीज वर्क करती है। तो हर एक की किस्मत में होता है कि उसे वही काम करना है। तो मेरे जितने भी एक्टर्स हैं, मैंने बहुत ऑडिशन लिए, 2 महीने तक लिए। जितने ऑडिशन लिए उनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। ये किस्मत की बात थी, बाई चांस इससे मैं मिला एक पार्टी में, ये सिलेक्ट हो गई। सिद्धांत से अचानक मिला, वो सिलेक्ट हो गया। और उसी तरह से सुपूर्णा भी ऐसे ही मिली। तो अमित भी मिले, एक्सीडेंटली मिले। तो ये जितने भी मेरे स्टार्स हैं इस फिल्म के, वो मुझे एक्सीडेंटली मिले, प्रयास करने पर नहीं मिले। मतलब इनकी किस्मत में ये फिल्म थी, मेरी किस्मत में ये लोग। फर्स्ट तो आई प्राउड दैट कि मैं राठी साहब के साथ काम कर रहा हूँ। इस फिल्म में मैं एक डॉक्टर का कैरेक्टर कर रहा हूँ और एक कॉमेडियन डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा कैरेक्टर है। बस अभी फ़िलहाल इतनी ही जानकारी है मुझे। बहुत ही ज़्यादा हम हैप्पी हैं अभी कि जो हम पिछले 7-8 महीने से मेहनत कर रहे थे, अब जा कर के वो रंग लाई है और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप लोग की दुआ रही, पब्लिक की दुआ रही तो और भी आगे पहुँचेंगे। अभी तो हम एक फ़िल्म कर रहे हैं, बाकी प्लानिंग अभी और भी है हमारी कि 2 से 3 फिल्म हम इसी ईयर में और अनाउंस करें। इस फिल्म पे 7 महीने से मेहनत की, उससे पहले से भी मेहनत कर रहे थे एज ए प्रोड्यूसर आगे बढ़ने के लिए। सारे पार्टनर्स ने मिलकर के आगे बढ़ने का एक प्लानिंग की है। आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा लड़का यहाँ तक पहुँच गया और ये कर रहा है। बहुत मेहनत किया उसने और एक अपना बैनर लेकर के चल रहा है, तो मुझे तो और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी दैट माय ब्रदर इज अचीव दिस मच ऑफ टारगेट इन दिस एज, सो आई एम वेरी ग्लैड टू से दैट दिस इज माय ब्रदर। देखिए, सबसे पहले बात तो कहूँ कि फिल्म का टाइटल है लास्ट डील, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी इतनी सारी डील हो और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो, क्योंकि सब नए लोग हैं इसमें और हमारे डायरेक्टर साहब इन्होंने बहुत मेहनत की इसमें। पुनीत जी के लड़के सिद्धांत, पुनीत जी ने बहुत मेहनत की है।
तो ऑल द बेस्ट। मेरे से जो योगदान होगा इस फिल्म के लिए मैं करूँगा, क्योंकि इसमें एक तो पुनीत जी है, फिर मेरे साथ ईपी थे, रवि सिंह, वो इसमें प्रोड्यूसर भी एक वन ऑफ द प्रोड्यूसर है। तो मैं जो मेरे से हो सके मैं पूरा योगदान करूँगा इस फिल्म के लिए।